हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मनी। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले ये कुछ लिंक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ। ये जो हमारी पहली लिंक है ये हमारी यूट्यूब चैनल की लिंक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सेकंड जो लिंक है वो फेसबुक पेज की लिंक है और थर्ड जो है वो इंस्टाग्राम की लिंक है, इसको भी आप फॉलो कर लिए। इस पर भी आपको कुछ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ये फोर्थ जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लिए। के दो फायदे हैं। पहला, जब भी हमारा कोई भी टॉपिक कंप्लीट होगा तो उस टॉपिक के नोट्स और उस टॉपिक के क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा इस टेलीग्राम चैनल का एक ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक या क्वेश्चन में डाउट है तो आप वहाँ पे पोस्ट कर दीजिए, आपके डाउट का सॉल्यूशन उस ग्रुप के माध्यम से दे दिया जाएगा। और ये सारी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज सॉल्यूशन 2. एक्सरसाइज सॉल्यूशन 2.2 हम पहले देख चुके हैं। ठीक, आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.3 का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन अ फैक्टर। बताना है कि ये जो एक्स प्लस वन जो है वो इनमें से किस पॉलिनोमियल के फैक्टर। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये एक्स प्लस वन जो है वो फैक्टर बताना है, तो पहला हमने लिया ये वाला। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, जो फैक्टर है एक्स प्लस वन, ठीक, इसका हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल लिखा, यानी इसको इक्वल टू हमने जीरो किया। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा -1। ये हमारा क्या निकल के आ गया, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर फैक्टर का जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाला, उस जीरोज को हमने पॉलिनोमियल में पुट करा वेरिएबल की जगह, तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या आनी चाहिए, हमारी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने इसको पी ऑफ एक्स मान लिया। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। ठीक है, अब हमारा एक्स इक्वल टू क्या है, -1। ठीक है, तो हम पी ऑफ -1 निकाल लेते हैं। हमने पी ऑफ -1 निकाला, तो एक्स की जगह -1 पुट कर दीजिए हर जगह। -1 का क्यूब प्लस -1 पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, ये तो कैंसिल हो गई। ठीक है, ये कितना बचा, ये -1 और ये +1, ये क्या आ गया, जीरो। यानी पी ऑफ -1 क्या आ गया हमारा, जीरो आ गया। तो बाई फैक्टर थ्योरम वी कैन से x plus 1 is a factor of x cube plus x square plus x plus 1। ठीक, फैक्टर थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ये जो x प्लस वन जो है फैक्टर है इस पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब ये फैक्टर का जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल तो हम पहले निकाल चुके, तो अगर निकालने की जरूरत नहीं है। सीधे हमने क्या किया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, हमारी इक्वेशन क्या दी है, पॉलिनोमियल एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, ये हमको दिया हुआ है। चलिए क्या करेंगे, हम पी ऑफ -1 निकाल लेंगे। तो एक्स की जगह हमने क्या -1 पुट कर देना है। पी ऑफ -1 निकाला, -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर 3 प्लस -1 टू द पावर 2 प्लस -1
ये क्या आ गया, ये 1 आ गया, ये -1 आ गया, ये अगेन +1 आ गया, ये -1 आ गया और ये +1। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, +1। तो P ऑफ -1 अगर हमारा क्या है, 1 आ गया, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो x + 1 वो है, वो हमारा फैक्टर नहीं है। तो बाई फैक्टर थ्योरम we can say x + 1 is not a factor of p of x equal to x to the power 4 plus x to the power 3 plus x to the power 2 plus x plus 1। ठीक है, क्योंकि इसका p ऑफ 1 जो निकाला हमने वो नॉट इक्वल टू 0 आया, इसलिए यह इसका फैक्टर नहीं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, इस x + 1 का जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, सीधे लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है हमको, p ऑफ x इक्वल टू x to the power 4 प्लस 3x to the power 3 प्लस 3x to the power 2 प्लस x प्लस 1। ठीक, ये हमको पॉलिनोमियल निकालना है। इसका क्या निकालेंगे हम, p ऑफ -1 निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल हम यहाँ से निकाल चुके हैं। ठीक है, इस फैक्टर का x की जगह -1 पुट कर दीजिए हर जगह, -1 to the power 4 प्लस 3 इंटू -1 to the power 3 प्लस 3 इंटू -1 to the power 2 प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया, 1 हो गया, पावर 4 है तो -1 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ये इवन ऑड पावर है तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, तो ये हो गया -3 प्लस 3 अगेन -1 प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1। ठीक है, और 1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो फैक्टर से हम क्या कह सकते हैं, बाई फैक्टर से हम वी कैन से x + 1 is not a factor of p of x equal to x to the power 4 plus 3x to the power 3 plus 3x to the power 2 plus x plus 1। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ, p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है हमको, पॉलिनोमियल x to the power 3 माइनस x to the power 2 माइनस 2 प्लस √2 मल्टीप्लाई विथ x प्लस रूट। ठीक है, क्या निकालना है हमने, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल हमारा निकला हुआ है x इक्वल टू -1, तो p ऑफ -1 निकालना है। सिंपली हम क्या करेंगे, x की ये -1, ये हमने -1 to the power 3 माइनस -1 to the power 2। ठीक है, -2 प्लस √2, ये हो गया यहाँ से इंटू -1 प्लस √2। सॉल्व कर लीजिए, ऑड पावर है, -1 आ गया। ठीक है, ये इवन पावर है तो पावर 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो -1। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो +2 प्लस √2, और ये हो गया प्लस √2। ठीक है, -1 -1 -2 हो गया, इस +2 से कैंसिल हो गया, और ये क्या बचा, √2 प्लस √2 यानी 2 √2। ठीक बात है, ये आ गया, और ये जो है
नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगेन बाय फैक्टर थ्योरम कह सकते हैं हम, फैक्टर थ्योरम वी कैन से दैट x plus 1 is not a factor of polynomial p of x equal to the power 3 minus x to the power 2 minus 2 plus root 2 multiply with x plus root 2। ठीक है, तो पहले वाले को छोड़ के कोई और भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन तीनों में से कोई भी x plus 1 जो है इसका फैक्टर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमको दो पॉलिनोमियल दिए, एक p ऑफ x दिया, एक g ऑफ x। अब कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम यूज करके बताना है कि g ऑफ x जो है वो फैक्टर है किसका, p ऑफ x का। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना। ठीक, तो देखिए पहला सॉल्व करते हैं। g ऑफ x हमने लिया, ठीक है, g ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, x प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है कि g ऑफ x जो है p ऑफ x का फैक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फैक्टर दिया है उसका जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालेंगे, यानी g ऑफ x इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या निकल के आया, x इक्वल टू क्या निकल के आया, माइनस। ठीक है, x इक्वल टू -1, ये हमारा क्या आ गया, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक बात है, g ऑफ x इक्वल टू 0 रखा तो हमारा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल निकला। हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। फैक्टर थ्योरम अप्लाई क्या करेंगे हम, कि ये यदि फैक्टर है तो x इक्वल टू -1 रखा है तो p ऑफ -1 निकाल लेते हैं। ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है हमको, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, तो हम इसमें p ऑफ -1 निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, जहां जहां x दिया हुआ है वहां हम -1 से रिप्लेस कर देंगे। तो 2 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस -1 टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू -1 -1। सॉल्व कर लीजिए इसको। -1 टू द पावर 3 है तो ये माइनस हो गया, तो ये -2 हो गया। ठीक है, पावर 2 है तो ये +1 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +2 हो गया, और ये -1। अब ये 1 से ये 1 कट गया और ये 2 से ये 2 कट गया, तो कितना आ गया, इक्वल टू 0। ठीक है, p ऑफ -1 इक्वल टू 0। अब p ऑफ -1 इक्वल टू 0 आ गया, तो फैक्टर थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि g ऑफ x जो है वो हमारा फैक्टर है किसका, p ऑफ x। तो बाय फैक्टर थ्योरम we can say that g of x is a factor of p of x। ठीक है, चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड वाला ये वाला, ठीक है, इसमें g of x क्या दिया है हमारा, g of x इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, क्या करना है हमको, g of x इक्वल टू 0 निकाल लीजिए। तो g of x क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। ये हमारा क्या निकल के आ गया, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हमें p ऑफ x क्या दिया हुआ है, p ऑफ x दिया हुआ है x टू द पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ये हमें पॉलिनोमियल दिया है। अब हमें क्या निकालना है, जो हमारा g ऑफ x से जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल निकल के आया है यानी -2, तो p ऑफ -2 निकाल लेना है।
तो हमने क्या कर दिया, x की जगह -2 पुट कर दिया, -2 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 टू द पावर 3 है तो ये कितना हो गया, -8 हो गया, प्लस स्क्वायर है तो ये 4 हो गया, ठीक है। -2 टू द पावर 2 है तो ये 4 हो गया, 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। यहाँ से ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -6 हो, ठीक है। और ये कितना हो गया, +1, ठीक है। ऐड कर दीजिए इसको, ये कितना हो गया, -8 और -6, -14 प्लस 13 कितना हो गया, -1, यानी ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या कहेंगे, ये फैक्टर से हमसे कह सकते हैं कि जी ऑफ एक्स जो है हमारा पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं। तो बाय फैक्टर थ्योरम we can say g of x is not a factor of p of x, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड भी देख लेते हैं। जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ हमारा, जी ऑफ एक्स इक्वल टू x-3, ये ठीक है। क्या करना है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर दीजिए, x-3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3, क्या आ गया हमारा ये 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल निकला है। अब क्या करना है, अब हमें फैक्टर से हम अप्लाई करना है, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। इसमें हम पी ऑफ 3 निकाल लेते हैं, यानी एक्स की जगह 3 पुट कर देते हैं। पी ऑफ 3 ये कितना हो गया, 3 टू द पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 टू द पावर 2 प्लस 3 प्लस 6, ठीक बात है। चलिए इसको सॉल्व कर लिए। 3 टू द पावर 3 ये हो गया 27, 3 टू द पावर 2 ये हो गया 9 इंटू 4 माइनस 36 हो गया, ये हो गया +3 और +6 ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया 30 और 30, 36 माइनस 36 इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। यानी पी ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो हम फैक्टर थ्योरम से क्या कह सकते हैं, तो बाय फैक्टर थ्योरम जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ, ठीक है, क्योंकि पी ऑफ 3 कितना आ गया, इक्वल टू 0, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब हमको दिया हुआ है कि x-1 जो है वो फैक्टर है इन सभी पॉलिनोमियल का, और हमको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं, x-1 क्या दिया है हमको, फैक्टर दिया है, यानी x-1 इक्वल टू 0 कर देते हैं तो हमारा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकल जाएगा। तो x इक्वल टू आ गया 1, क्या है हमारा 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, फैक्टर का हमने जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक बात है। अब देखिए क्या करना है हमें, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ठीक है। क्या करना है, पी ऑफ 1 निकालना है, और पी ऑफ 1 x-1 जो है इसका फैक्टर है, तो पी ऑफ 1 इक्वल टू क्या आएगा हमारा 0, दिया हुआ है फैक्टर। तो
रख दीजिए। ये कितना हो गया, पी ऑफ 1 निकालना है तो एक्स की जगह 1 पुट कर दीजिए, 1 टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू, ये कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, यानी के इक्वल टू, तो राइट साइड लिए के इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ गई के की, क्या, के इक्वल टू -2। ठीक बात। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ से हम जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल तो ये निकाल चुके हैं, ये तो सभी में सेम रहेगा यहाँ तक। ठीक है, अब हमें पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है इसमें, सेकंड केस में पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस के एक्स प्लस 2। ठीक है, ये हमको दिया। ठीक बात। क्या करना है, फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना है और पी ऑफ 1 इक्वल टू 0 का। ठीक है, पी ऑफ 1 यानी कि एक्स की जगह 1 पुट कर दिए, तो 2 इंटू 1 टू द पावर 2 प्लस के इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये के हो गया, ये प्लस √2 इक्वल टू। और क्या लिख सकते हैं इसको, के इस साइड ले आइए और कांस्टेंट टर्म को इस साइड ले आइए, क्या हो जाएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया, 2 प्लस √2, ये हमारा क्या आ गया, के की वैल्यू निकल गया। ठीक बात। चलिए इसी तरह थर्ड देख लीजिए। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल ये हमारा निकला हुआ है, ये ले लेंगे सेम हम। पी ऑफ एक्स देख लेते हैं, पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, के x² माइनस √2x प्लस 1। ठीक बात है, क्या करना है, पी ऑफ 1 निकालना है इक्वल टू 0 करना है। पी ऑफ 1 निकाल लिए, पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ यहाँ के पुट कर दिए, तो के 1 टू द पावर 2, ये माइनस है, माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक बात। ये क्या हो गई, ये के हो गया, ये हो गया माइनस √2, ये हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले आइए, तो ये क्या हो गया, -1 प्लस √2, के की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -1 प्लस 2। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए फोर्थ। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल हम फैक्टर का पहले ही निकाल चुके हैं, डायरेक्ट हमने पी ऑफ एक्स लिया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, के x² माइनस 3x प्लस 3। ठीक बात है, क्या निकालना है, पी ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो ये पॉलिनोमियल है, वहाँ x की जगह 1 पुट कर दीजिए, के 1 टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, के हो गया, ये -3 हो गया, ये प्लस के हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, के और के ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया, 2k हो गया, और 3 को हमने इस साइड लिया है, तो ये 3 हो गया। ठीक है, और के इक्वल टू क्या आ गया, 3/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू के की क्या निकल के आ गई, 3/2। इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल और फैक्टर हमको दिया हुआ था, हमने वैल्यू ऑफ ए के निकाल लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमको निकालना है फैक्टराइज। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देने वाली है, सारे फैक्टराइज पॉलिनोमियल जो भी दिए हैं हमको, वो कैसे दिए हुए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी भी 2 है, इस पॉलिनोमियल की भी 2 है, इसकी भी 2 है, एंड इसकी भी 2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म से। जिन्होंने थ्योरी लेक्चर नहीं देखा है, राइट बटन पे मैं यहाँ पर आपको
लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसका पहले थ्योरी देख लीजिए कि स्प्लिट करके हम कैसे फैक्टराइज। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, 12x² माइनस 7x+1। ठीक, अब इसके फैक्टराइज करने हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करेंगे, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म, स्प्लिट करेंगे इसको। ठीक है, स्प्लिट कैसे करना है कि ये इसका सम जो है, सम कितना हो, -7x हो, और प्रोडक्ट कितना हो, प्रोडक्ट कितना हो 12x² इंटू 1 यानी 12x²। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो देखिए हमने क्या किया, 12x² माइनस 3x माइनस 4x+1 -7x का स्प्लिट क्या किया, -3x माइनस 4x ऐड किया तो ये -7x हो रहा है, और प्रोडक्ट करें तो कितना हो रहा है, 4 × 12 12x²। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से क्या कॉमन निकल सकता है, 3x कॉमन निकल सकता है, तो ये कितना बचा 4x। ठीक है, और ये 3x पूरा कॉमन निकल गया तो यहाँ से माइनस। ठीक है, इसी तरह यहाँ से हमने -1 कॉमन निकाला तो ये कितना हो गया, 4x हो गया, तो ये -1 है तो यहाँ पे भी -1। ठीक है, अब ये दोनों टर्म कॉमन है, क्या बन के आ गया 4x -1 एक, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया 3x -1। ठीक है, इसको क्या कर लिए, ये हमारे क्या निकल के आ गए, दो फैक्टर निकल के आ गए, किसके, आर दी फैक्टर ऑफ 12x² माइनस 7x+1 ये हमारे फैक्टर। इसी तरह सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या दिया हुआ है 2x² प्लस 7x+3। ठीक है, क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे इसको। ठीक है, और इस तरीके से स्प्लिट करना है कि सम कितना हो 7x हो और प्रोडक्ट कितना हो इन दोनों के बराबर यानी 6x²। ठीक है, तो हमने क्या किया 2x² प्लस 6x प्लस 1x+3। अब देखिए इन दोनों का सम करने पे 7x हो रहा है और मल्टीप्लाई करने पे कितना हो रहा है 6x² हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के बराबर, इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करने पे भी 6x² आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जो कॉमन रख सकता है वो कॉमन निकाल लेते हैं, 2x यहाँ से कॉमन निकाला तो ये कितना बचा x+3 बचा। ठीक है, इसी तरह यहाँ से हमने क्या किया +1 कॉमन निकाला तो ये कितना बचा x+3 बचा। अब x+3 दोनों में कॉमन है तो एक तो ये फैक्टर आ गया x+3 और दूसरा क्या आ गया 2x+1, तो ये दोनों क्या आ गए आर द फैक्टर ऑफ 2x² प्लस 7x+3। ठीक, नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं, थर्ड भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x² प्लस 5x माइनस 6। क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को 5x को स्प्लिट इस तरीके से करेंगे कि जो दो टर्म होंगी उनका सम कितना हो 5x हो और मल्टीप्लाई किसके बराबर हो, इन दोनों टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर, यानी 6 × 6 36 माइनस 36x², इतना आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया 6x²। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब देखिए इन दोनों का ऐड किया तो ये 5x होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया -36x²। ठीक है, जो कॉमन निकल सकता है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमने यहाँ से 3x कॉमन निकाला तो ये कितना बचा 2x बचा यहाँ से, और यहाँ पे कितना बचा +3 बचा। ठीक है, यहाँ से हमने
2 कॉमन निकाला तो ये कितना बचा, 2x प्लस 3 बचा। ठीक है, 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो एक तो क्या हो गया, 2x प्लस 3 फैक्टर हो गया, और दूसरा क्या बन गया, 3x माइनस 2। ये हमारे क्या आ गए, एक ये फैक्टर हो गया और एक ये फैक्टर हो गया, आर द फैक्टर ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। नेक्स्ट फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या दिया हुआ है हमको, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे इस मिडिल टर्म को। ठीक है, कर देते हैं। कैसे स्प्लिट करना है कि सम कितना हो, माइनस एक्स आए, और प्रोडक्ट दो जो स्प्लिट टर्म आएंगे उनका प्रोडक्ट कितना हो, 12 माइनस 12x स्क्वायर। ठीक है, इतना इस तरीके से होना चाहिए। तो हमने क्या किया, कैसे किया इसको स्प्लिट, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, इस तरीके से किया। अब देखिए इसको जब हमने ऐड किया तो माइनस एक्स बचा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा रीऑर्गेनाइज कर देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 4x माइनस। ठीक है, अब कॉमन निकालना इजी रहेगा। यहाँ से हमने 3x कॉमन निकाला तो ये बचा कितना, x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से हमने क्या बनाया, माइनस 4 कॉमन निकाला तो ये x प्लस 1। दोनों जगह x प्लस 1 कॉमन है, तो x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया, 3x माइनस 4। तो ये हमारे दो क्या फैक्टर निकल गया है, फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस। ठीक, तो ये हमारे कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए थे जिनका हमने फैक्टराइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये हमको जो भी फैक्टर्स पॉलिनोमियल दिए वो कैसे दिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए इन सभी में देख रहे हैं आप 4 टर्म है, तो कौन सी मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करें। ठीक है, तो हम इसमें यूज करेंगे कौन सा, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला दिया हुआ है x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक, ये हमको दिया हुआ है। अब देखिए जो कांस्टेंट टर्म दी हुई है इसको देखिए, क्या दी हुई है, कांस्टेंट टर्म दी हुई है हमको +2। तो +2 के फैक्टर्स देख लेना है हमको क्या क्या। तो फैक्टर ऑफ 2 आर क्या होंगे, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। +2 के फैक्टर क्या आएंगे, या तो प्लस माइनस 1 हो गए या प्लस माइनस 2। ये हमारे 2 के फैक्टर निकल गए। अब जो फैक्टर निकल के आए उसका हम क्या निकालें, उसकी हम वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाल लें। ठीक है, तो हमने P ऑफ 1 निकाला। ठीक है, हमने माना कि फैक्टर क्या है, 1 है। ठीक है, ये 2 जो है उसके फैक्टर है 1 का निकाला। ठीक, 1 निकाला तो देखिए इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 1 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2। सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया, ये हो गया 1, ये कितना हो गया -2, ये कितना हो गया -1, ये क्या हो गया +2। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या आ गया 0। यानी P ऑफ 1 क्या निकल के आ गया हमारा, 0 निकल गया। ठीक है, P ऑफ 1 0 निकल के आ गया, यानी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या हो गया, x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 क्या है हमारा, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल है।
जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है, तो इसको हम क्या निकल लेंगे, एक्स माइनस वन, ये हमारा क्या आ गया, फैक्टर निकल के आ गया किसका, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का फैक्टर क्या निकल के आ गया, एक्स माइनस। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके हमने एक्स माइनस वन से डिवाइड कर दिया किसको, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है, अब देखिए कितनी बार जा रहा है, इसको एक्स क्यूब बनाना है, यानी एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पहली टर्म को, तो एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गई, यहाँ क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। अब क्या टर्म है हमारी, माइनस एक्स स्क्वायर लाना है हमको, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एक्स से हमने मल्टीप्लाई किया इस एक्स को, तो हमारा क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, माइनस 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 प्लस हो गया एक्स। ठीक है, ये को प्लस कर दिए, ये माइनस, ये हमारा कैंसिल, यहाँ से क्या बचा, माइनस टू एक्स प्लस टू। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या बनाना है, माइनस टू एक्स, एक्स दिया हुआ है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस टू एक्स, और यहाँ से क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारे जीरो, यानी एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, दो फैक्टर क्या क्या आ गए, एक तो हमारा एक्स माइनस वन आ गया और दूसरा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, दो फैक्टर। अब ये क्या है, ये हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं कैसे, बाय स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म। ठीक है, इसको स्प्लिट कर लीजिए। ठीक है, स्प्लिट कर लिया कैसे, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, ऐड करेंगे तो माइनस एक्स बचा, और मल्टीप्लाई कर दिए इसको तो कितना आ जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करिए, माइनस टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉमन जो निकल रहा है कॉमन निकाल लिए, यहाँ से एक्स कॉमन निकाला, एक्स माइनस टू। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस वन कॉमन निकालिए, एक्स माइनस, दोनों कॉमन टर्म आ गई, एक्स माइनस टू एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर क्या हो गया, एक्स प्लस वन, और साथ में एक ये वाला फैक्टर कौन सा, एक्स माइनस वन। ठीक है, तो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, और एक फैक्टर ये हो गया, तो ये तीनों क्या हो गए, आर दी फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। ठीक, इस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म क्या दिया है, माइनस फाइव दिया है, इसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ माइनस फाइव आर क्या होंगे, माइनस फाइव को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, प्लस माइनस वन से कर सकते हैं, एंड प्लस माइनस फाइव से। तो हमारे ये फैक्टर निकल के आए क्या क्या, माइनस फाइव के, प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस फाइव। ठीक है, क्या करेंगे हम, अब इसकी वैल्यू एक्स में पुट करके देख लेते हैं कि किसके लिए हमारी जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो आ रही, पी ऑफ एक्स जीरो हो रहा है। ठीक है, हमने सबसे पहले पी ऑफ वन निकाला,
यानी x की वैल्यू x की जगह 1 पुट कर दी, ठीक है। 1 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस 9 इंटू 1 माइनस, ठीक है। ये देखिए ये क्या आ गया 1, ठीक है। यहाँ से -3 आ गया, ठीक। यहाँ से क्या आ गया -9 आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया -5, ठीक। अब देखिए ये किसके बराबर है 1, और ये कितना हो गया 12 5 17 -70 किसके बराबर -60, जो कि नॉट इक्वल टू 0, यानी 1 जो है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है। 1 जो है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं, ठीक। नेक्स्ट हमने पी ऑफ -1 निकाला। पी ऑफ -1 -1 टू द पावर 3 -3 इंटू -1 टू द पावर 2 -9 इंटू -1 -5। अब देखिए ये कितना हो गया, क्यूब है -1, ठीक। यहाँ से स्क्वायर है तो ये प्लस हो गया, तो ये -3। यहाँ से ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 9, और यहाँ से ये कितना हो गया -5। तो 5 + 3 + 1 क्या हो गया 9 - 9 इक्वल टू 0, यानी P ऑफ -1 क्या आ गया हमारा, P ऑफ -1 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी x इक्वल टू -1 और x + 1 क्या आ गया हमारा फैक्टर है। x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ इसका x³ -3x² -9x -5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस यूज करेंगे। x + 1 से हम डिवाइड करेंगे किसको, x³ -3x² -9x -5, ठीक। चलिए x³ बनाना है, x को मल्टीप्लाई किया हमने x² से, हो गया x³ प्लस x², यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाए -4x² -9x, ठीक। नेक्स्ट टर्म क्या है -4x² है, ये x है, तो 4x² लाने के लिए क्या करेंगे हम -4 से -4x से मल्टीप्लाई करें, ठीक। तो ये कितना हो गया -4x² हो गया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -4, माइनस है इसको प्लस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा यहाँ पे, ये बचा -5x -5, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, -5x लाना है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया -5 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो ये हो गया -5x -5, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0, ठीक। यानी ये जो इक्वेशन है हमारी वो 2 फैक्टर में ब्रेक हो गई, x + 1 एक फैक्टर, दूसरा x² -4x -5, ठीक। अब ये क्या है, ये हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। x² -4x -5, तो 4x को हमने स्प्लिट करना, क्या किया हमने, ये x² हो गया, ठीक है, -5x
प्लस एक्स माइनस 5। अब देखिए इन दोनों को ऐड किया तो -4x, मल्टीप्लाई किया तो -5x², यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई के बराबर -5x² के बराबर आ रहा है, यानी हमारा स्प्लिट जो किया है वो ठीक किया। कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लिया, यहाँ से कॉमन निकाला x, तो ये हो गया x माइनस 5। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकाला +1, ये भी x माइनस 5। दोनों में x माइनस 5 कॉमन आ गया तो x माइनस 5 एक टर्म हो गई और दूसरी टर्म हो गई x प्लस। ठीक, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये x प्लस 1। तो हमारे ये क्या हो गए, ये हमारे 3 फैक्टर निकल गए, आर द फैक्टर ऑफ x³ माइनस 3x² माइनस 9x। ठीक बात है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब देखिए लास्ट में कितना दिया है हमको, +20 कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या दिया है, +20। तो 20 के हमको फैक्टर निकालना है, फैक्टर ऑफ 20 क्या होंगे, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 एंड +-20। 20 जो है वो इन सभी से डिवाइड होगा, +-1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20। ठीक, अब हमने क्या करना है, इनमें से नंबर पिक करना है, हिट एंड ट्राई मेथड यूज करना है और पिक करके हमने वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाला। तो सबसे पहले हमने क्या किया, p ऑफ -1 निकाला, यानी x की जो वैल्यू हमने पुट करी -1। ठीक, अब हमने इसमें -1 को पुट करी तो -1 टू द पावर 3 माइनस 13 इंटू -1 टू द पावर 2 प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, ये -13 आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया, माइनस प्लस है क्या, ये +13। ठीक है, ये +13 है, ये भी +13 है, तो ये +13। ठीक, अब देखिए ये -32 हो गया और ये प्लस कितना हो गया, 20। ठीक है, अब देखिए 13 + 20 33 हो गया और ये भी -33, तो -33 + 33 = 0, यानी x = -1 क्या है, हमारा एक फैक्टर, यानी x + 1 हमारा एक फैक्टर निकल के आ गया, x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ इसका x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब क्या करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस फॉलो करेंगे डिवीजन का। x + 1 से हमने डिवाइड किया किसको, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, x³ लाना है तो x² से हमने डिवाइड कर दिया, x³ प्लस x², ये माइनस ये कैंसिल आउट। ठीक है, ये कितना बचा, +12x² प्लस 32x। ठीक है, 12x² लाना है तो x को हमने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +12x से, ये कितना हो गया, +12x² प्लस 12, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा
32 में से -12 गए तो 20x बचा, 20x प्लस 20, 20x लाना है तो हमने क्या किया, +20 कर दिया, 20x प्लस 20, ये माइनस ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या गया हमारा 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो क्या दो पार्ट में डिवाइड हुई, इसमें x+1 और x² प्लस 12x प्लस 20, 12x प्लस 20। अब क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको हम मिडिल टर्म को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट कर दीजिए। तो 12 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इसका सम कितना हो, 12x हो, और मल्टीप्लाई दोनों जो स्प्लिट टर्म है उसका मल्टीप्लाई कितना हुआ है, 20x²। तो देखिए ये x², 12x को स्प्लिट करना है तो प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, सम कितना हो गया 12x और मल्टीप्लाई किया तो 20x²। ठीक, जो कॉमन निकला है कॉमन निकाल लिए, यहाँ से x कॉमन निकाला तो x प्लस 10, यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला तो x प्लस 10, ये दोनों कॉमन आ गए तो x प्लस 10 एक फैक्टर हो गया और x प्लस 2 दूसरा फैक्टर। ठीक है, ये दो फैक्टर और एक फैक्टर ये वाला x+1, तो ये तीनों क्या आ गए हमारे, आर द फैक्टर ऑफ इसके x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक, इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन देखा, फैक्टराइज किया इस क्यूबिक पॉलीनोमियल। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ दिया हुआ है 2/³ प्लस y² माइनस 2y माइनस। ठीक, अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या दी हुई है, -1 दी हुई है। ठीक है, तो -1 के फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ -1 आर -1 एंड प्लस। ठीक है, अब क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड निकालना है, P(1) निकाल लेते हैं हम। तो y की जगह 1 पुट कर दिए, 2 × 1 टू द पावर 3 प्लस 1 टू द पावर 2 माइनस 2 × 1 माइनस 1, ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये +1 हो गया, यहाँ -2 हो गया, ये -1, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू आ गया, यानी P(1) इक्वल टू 0 आ गया, यानी x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 है तो फैक्टर क्या निकल के आ गया, x-1 इज द फैक्टर ऑफ 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, इसका x-1 एक हमको फैक्टर। अब क्या करेंगे, वही डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करेंगे, x-1 से हमको डिवाइड करेंगे किसको, x-1 नहीं, ये पॉलिनोमियल बाई है तो इसको बाई ले लीजिए। ठीक, तो ये हमारा y बाई, ठीक है, तो हमने बाई ले लिया। ठीक, तो बाई -1 को हमने डिवाइड किया, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस। ठीक बात, चल अब हमको 2y³ लाना है तो 2y² से हमने मल्टीप्लाई किया बाई, ये कितना हो गया 2y³, ठीक है, माइनस 2y², ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा प्लस 3y² माइनस 2y माइनस। ठीक, अब 3y² लाना है तो क्या करेंगे हम, प्लस 3y से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना हो गया 3y² और यहाँ पे माइनस 3y। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस किया तो क्या बचा हमारा y माइनस। ठीक,
अब वाई लाना है हमको, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया, वाई माइनस 1, ये माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसमें डिवाइड हुआ, क्या फैक्टर आया इसके, वाई माइनस 1 एक फैक्टर आया, दूसरा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, दो फैक्टर आए। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करके हमारा क्या आ जाएगा, फैक्टर्स निकल आएंगे इसके। तो देखिए कर देते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 प्लस y प्लस 1। अब देखिए ऐड करा तो 3y और मल्टीप्लाई किया तो 2y स्क्वायर। ठीक, जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लिए, 2y हमने कॉमन निकाल लिया तो ये y प्लस 1 इधर से आया, इधर से प्लस 1 कॉमन निकाला तो y प्लस 1 कॉमन। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन है तो y प्लस 1 एक हो गया और दूसरा 2y प्लस 1। एक फैक्टर ये निकल के आ गया, एक फैक्टर ये निकल आ गया और एक फैक्टर हमारा पहले निकला हुआ है y माइनस 1। ठीक है, ये तीन फैक्टर हमारे, तो दीज आर द फैक्टर ऑफ दी 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 2.3 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कॉन्सेप्ट माइनिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।